कमरे में बिन बुलाए मेहमान आया था मैं। बहुत ख्याल रखा आपने, खूब मेजबानी की। कल तक जिसको कोई हवेली में मुंह नहीं लगाता था, खुदा की शान देखो, आज सरदार की बीवी बन के बैठ गई है। हम दोनों की शादी हो गई है, लेट्स फेस इट, और हम दोनों ये नहीं चाहते थे। जिसकी हम नौकरानियों से भी गई गुजरी हैसियत थी, गुस्सा चढ़ा हुआ है मुझे। क्या हो गया शीरीन? हवेली में इतराती फिरेगी, बीजान की बहू बन के हम पे हुक्म चलाएगी। लेकिन फिक्र ना करो सलमान, मैं भी परेशान हूँ। वो कहते हैं ना, दिस टू शैल पास। इस आखिरी लम्हे पे बस मेरा साथ दे दो। खुदा तुम्हें और सलमा सलामत रखे मेरे बच्चे। रबिया को तो उसम खान हाथों से निकला जा रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इधर क्यों आई? पागल हो क्यों क्या? खान जी से कहो मुझे उनसे फौरन मिलना है। और वो होगी क्या? खान जी जल्दी मिलना है और आज ही। ओके, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सराब खान को पैगाम पहुँचाओ, शेरदिल के कत्ल के बारे में मेरे पास एक राज है। जरा सी भी देर की तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ओके, जिंदगी और मौत का मामला है। उसका बाप भी बोलेगा। I'm so sorry। तुम्हारी बरी में मैंने तुम्हारे लिए कितने भारी भारी जोड़े बनाए हैं। तुम भी अनोखी हो, और तुमने सबसे हल्का निकाल के पहन लिया। ठंडा हो रहा है, तुम दोनों नाश्ता तो लो ना। ये मनहूस लड़की अब बीबी जान की बहू बन गई है, हमारी शहबानों की कातिल। आपको जिरगा बिठाना ही नहीं चाहिए था। खान जी, जरूरी बात है। अभी कोई बकवास नहीं सुनूंगा मैं। ज़ाफ़रान खान ने आपके लिए पैगाम भेजा। क्या मसला है, क्यों मेरे सर पे खड़ी रहती हो? ये क्या था? पिछली रात को शायद कुछ उल्टा सीधा खा लिया था। तुम्हें उल्टी हुई है? उधर से जवाब आ गया है। खान जी, सोराब खान को आपका पैगाम पहुंचा दिया था। वो चिनार के पास आपसे 4 बजे मिलने आ रहा है। तुम्हें अंदाजा है तुम अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रही हो? शीरी, अगर तुमने कुछ गलत किया है ना तो मुझे बता दो, और इसके बाद तुम्हारे साथ होगा क्या तुम्हें उसने तो आना ही था। अंदाजा है? जानती भी हो, 1000 मसलों में फंसा हुआ मैं। इस वक्त क्यों बुलाया? क्या था? हमें निकाह करना होगा खान जी। पागल होगी? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? आप मुझे अपना नाम देंगे? आपने वादा किया था ना खान जी। वादा किया था ना खान जी, वक्त आ गया अपना वादा पूरा करें। आप मुझे अपना नाम देंगे, मुझसे निकाह कर लें। बेचारी हो कि एक सरदार एक मामूली सी नौकरानी से अब निकाह करी। औकात क्या है तुम्हारी? हैसियत तो मेरी शुरू से यही थी ना। मैंने कितनी दफ़ा कदम पीछे हटाया, मुझे तो पता था ये गलत है। अगर तुम मेरे पास आती थी तो मैंने भी तुम्हें बहुत नवाजा है। हर रात की भारी कीमत दी है तुम्हें। मैंने आज तक आपके अलावा किसी को आंख उठा के नहीं देखा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब से होश संभाला है सिर्फ आपका नाम लिया है। किसका इस तरह मेरी मोहब्बत को जलील तो ना करें। मदहोशी में किए ऐसे वादों की कोई अहमियत नहीं होती शीरी। रात की तन्हाई में भूल जाओ। क्या मतलब भूल जाऊं? मुझसे मोहब्बत करते थे, आपने मुझे यकीन दिलाया। आप भी तो करके मैंने आपको अपने इतना करीब आने दिया। भूले खान जी, खामोश क्यों है? कुछ अब आप पीछे हट रहे हैं। बच्ची नहीं बनो शीरीन, नहीं हो सकता ये। एक और सही, आप मुझसे निकाह कर लें, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। मैंने आज तक आपके इतने राज रखे हैं। साहब से जान छुड़वाओ तो मैं तुम्हारा निकाह मेरे लिए कोई मुश्किल बनाई ना, ज़रूर के साथ करवा लूँगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे ड्रामा लवर्स। तो ड्रामा सेंस फैमिली में आपका वेलकम हो जाता है। तो कैसे हो आप सब लोग? तो उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो प्यारे टॉकियर्स, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के सबसे इंटेंस और
एडिक्टिव ड्रामा सीरियल जंजीरें के एपिसोड 13-1 की कंप्लीट रिव्यू और साथ में टोकेस उसके आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13-2 की सॉलिड प्रोडक्शन की। तो वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और साथ में हमारे चैनल ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही मजीद पाकिस्तानी ड्रामाज के नेक्स्ट एपिसोड्स के रिव्यूज़ के लिए। तो टोकेस जैसे कि एपिसोड 13 में जो बड़ा ट्विस्ट आया था उसके बाद तो एपिसोड 13-1 ने तो पूरे गेम को ही चेंज कर दिया। तो चलिए एपिसोड 13-1 की रिव्यू करते हैं, रियल ड्रामे में हुआ जो आपको डिटेल में बताते हैं। तो टोकेस एपिसोड 13 में जिरगे के फैसले से सरबुलंद और राबिया का निकाह हो जाता है। हॉनर बचाने के लिए ये शादी हुई थी, लेकिन दोनों के दिल में अभी भी पुरानी जिंदगी और मुदस्सिर की यादें मौजूद हैं। और एपिसोड 13-1 में असली गेम शुरू होने वाला है। सोहराब जो पहले से ही सरबुलंद के अगेंस्ट काम कर रहा था, अब वो बिल्कुल ही ओपन हो गया। उसने ज़फ़रान खान के साथ हाथ मिला लिया है, वही ज़फ़रान खान जो इस फैमिली के सबसे बड़ा दुश्मन है। तो टाइटल भी इसी पे ही है, सोहराब ने मिलाया ज़फ़रान खान से हाथ। तो सोहराब अब सिर्फ गुस्से में नहीं बल्कि वो सिस्टमेटिकली सरबुलंद को कमज़ोर करने का प्लान भी बना रहा है और राबिया को अब भी बाहर की औरत समझकर उसके अगेंस्ट एटमॉस्फेयर बनाया जा रहा है। हवेली के अंदर जो टेंशन थी वो इतनी है कि हर कन्वर्सेशन में डुअल मीनिंग निकल आता है। और तो क्या सरबुलंद अब वो नए सरदार के तौर पे अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे क्या पता कि उसका अपना ही भाई उसके पीछे दुश्मनी से मिल चुका है। और राबिया भी अब इस घर की बहू बन चुकी है जो कि अपनी पहचान और सेफ्टी के लिए स्ट्रगल कर रही है। तो एक्टिंग का लेवल बिल्कुल ही हाई है। तो कैस दानियाल जफ़र भाई का कंट्रोल्ड एंगर, सज्जल अले का क्यूट स्ट्रेंथ और सोहराब लाला वाले एक्टर कैलकुलेटिंग पास सब ने अच्छे सीन से छीन लिया है। डायरेक्शन बहुत ही टाइट है। माउंटेन्स, हवेली और डार्क लाइटिंग ने टेंशन्स को डबल कर दिया है। तो टोकेस ये एपिसोड क्लियरली बता रहा है कि अब स्टोरी स्लो नहीं बनने वाली और बेट्रियल का असली चैप्टर तो अभी शुरू हो चुका है। तो टोकेस अब एपिसोड 13-2 की रियलिस्टिक प्रोडक्शन करते हैं। तो अब आते हैं एपिसोड 13 के जाने। तो मेरा स्ट्रॉन्ग गैस ये है कि सोहराब और ज़फ़रान का प्लान अब प्रैक्टिकल लेवल पे जाने वाला है। यहाँ कोई बड़ा अटैक, अम्बुश या फॉल्स केस सरबुलंद या राबिया के खिलाफ बनाया जाएगा और राबिया को टारगेट भी बनाया जा सकता है क्योंकि अब वो सरबुलंद की कमज़ोरी भी है और स्ट्रेंथ भी बन चुकी है। और सरबुलंद को शायद किसी तरह पता चलने वाला है कि उसका भाई उसके अगेंस्ट है, लेकिन पूरी तरह नहीं, बस शक शुरू हो जाएगा। और बीबी जान या किसी और फैमिली मेम्बर्स के थॉट कोई पुराना राज भी खुल सकता है या सरफेस पे आ सकता है। और इमोशनल सीन्स ज़रूर आने वाले हैं। राबिया और सरबुलंद के दरमियान शादी के बाद पहली बार उनका कनेक्शन थोड़ा सॉफ्ट होगा, लेकिन उसके तुरंत बाद डेंजर आ जाने वाले हैं। तो ओवरऑल टोकेस एपिसोड 13-2 बहुत ही एक्सप्लोसिव होने वाला है, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि निकाह के बाद की कहानी स्लो हो जाएगी, उनको बड़ा शौक लगने वाला है। और ये ड्रामा अब प्योर पावर रिवेंज मूड में आ चुका है। तो आप लोगों के क्या ख्याल हैं इस ड्रामे के हवाले से? सोहराब और ज़फ़रान का ये एलियंस कितना डेंजरस साबित होने वाला है और क्या सरबुलंद टाइम पे समझ पाएगा कि दुश्मन घर के अंदर ही है? तो टोकेस ड्रामे के हवाले से अपनी कीमती राय हमें ज़रूर लिखिएगा। लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ और साथ ही साथ ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही मज़ीद ड्रामाज के अपडेट्स के लिए। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि हर नए आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे ड्रामा लवर्स। तो ड्रामा सेंस फैमिली में आपका वेलकम हो जाता है। तो कैसे हो आप सब लोग? तो उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो प्यारे टोकेस आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के सबसे इंटेंस और एडिक्टिव ड्रामा सीरियल जंजीरें के एपिसोड 13-1 की कंप्लीट रिव्यू और साथ में टोकेस उसके आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13-2 की सॉलिड
प्रोडक्शन की। तो वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और साथ में हमारे चैनल ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही मज़ीद पाकिस्तानी ड्रामाज के नेक्स्ट एपिसोड्स के रिव्यूज़ के लिए। तो टोकेस जैसे कि एपिसोड 13 में जो बड़ा ट्विस्ट आया था उसके बाद तो एपिसोड 13-1 ने तो पूरे गेम को ही चेंज कर दिया। तो चलिए एपिसोड 13-1 की रिव्यू करते हैं, रियल ड्रामे में हुआ जो आपको डिटेल्ड में बताते हैं। तो टोकेस एपिसोड 13 में जिरगे के फैसले से सरबुलंद और राबिया का निकाह हो जाता है। हॉनर बचाने के लिए ये शादी हुई थी, लेकिन दोनों के दिल में अभी भी पुरानी जिंदगी और मुदस्सिर की यादें मौजूद हैं। और एपिसोड 13-1 में असली गेम शुरू होने वाला है। सोहराब जो पहले से ही सरबुलंद के अगेंस्ट काम कर रहा था, अब वो बिल्कुल ही ओपन हो गया। उसने ज़फ़रान खान के साथ हाथ मिला लिया है, वही ज़फ़रान खान जो इस फैमिली के सबसे बड़ा दुश्मन है। तो टाइटल भी इसी पे ही है, सोहराब ने मिलाया ज़फ़रान खान से हाथ। तो सोहराब अब सिर्फ गुस्से में नहीं बल्कि वो सिस्टमेटिकली सरबुलंद को कमज़ोर करने का प्लान भी बना रहा है और राबिया को अब भी बाहर की औरत समझकर उसके अगेंस्ट एटमॉस्फेयर बनाया जा रहा है। हवेली के अंदर जो टेंशन थी वो इतनी है कि हर कन्वर्सेशन में डुअल मीनिंग निकल आता है। और तो क्या सरबुलंद अब वो नए सरदार के तौर पे अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे क्या पता कि उसका अपना ही भाई उसके पीछे दुश्मनी से मिल चुका है। और राबिया भी अब इस घर की बहू बन चुकी है जो कि अपनी पहचान और सेफ्टी के लिए स्ट्रगल कर रही है। तो एक्टिंग का लेवल बिल्कुल ही हाई है। तो क्या दानियाल जफ़र भाई का कंट्रोल्ड एंगर, सज्जल अले का क्यूट स्ट्रेंथ और सोहराब लाला वाले एक्टर कैलकुलेटिंग पास सब ने अच्छे सीन से छीन लिया है। डायरेक्शन बहुत ही टाइट है। माउंटेन्स, हवेली और डार्क लाइटिंग ने टेंशन्स को डबल कर दिया है। तो टोकेस ये एपिसोड क्लियरली बता रहा है कि अब स्टोरी स्लो नहीं बनने वाली और बैटरियल का असली चैप्टर तो अभी शुरू हो चुका है। तो टोकेस अब एपिसोड 13-2 की रियलिस्टिक प्रोडक्शन करते हैं। तो अब आते हैं एपिसोड 13 के जाने। तो मेरा स्ट्रॉन्ग गैस ये है कि सोहराब और ज़फ़रान का प्लान अब प्रैक्टिकल लेवल पे जाने वाला है। यहाँ कोई बड़ा अटैक, अम्बुश या फॉल्स केस सरबुलंद या राबिया के खिलाफ बनाया जाएगा और राबिया को टारगेट भी बनाया जा सकता है क्योंकि अब वो सरबुलंद की कमज़ोरी भी है और स्ट्रेंथ भी बन चुकी है। और सरबुलंद को शायद किसी तरह पता चलने वाला है कि उसका भाई उसके अगेंस्ट है, लेकिन पूरी तरह नहीं, बस शक शुरू हो जाएगा। और बीबी जान या किसी और फैमिली मेम्बर्स के थॉट कोई पुराना राज भी खुल सकता है या सरफेस पे आ सकता है। और इमोशनल सीन्स ज़रूर आने वाले हैं। राबिया और सरबुलंद के दरमियान शादी के बाद पहली बार उनका कनेक्शन थोड़ा सॉफ्ट होगा, लेकिन उसके तुरंत बाद डेंजर आ जाने वाले हैं। तो ओवरऑल टोकेस एपिसोड 13-2 बहुत ही एक्सप्लोसिव होने वाला है, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि निकाह के बाद की कहानी स्लो हो जाएगी, उनको बड़ा शौक लगने वाला है। और ये ड्रामा अब प्योर पावर रिवेंज मूड में आ चुका है। तो आप लोगों के क्या ख्याल हैं इस ड्रामे के हवाले से? सोहराब और ज़फ़रान का ये एलियंस कितना डेंजरस साबित होने वाला है और क्या सरबुलंद टाइम पे समझ पाएगा कि दुश्मन घर के अंदर ही है? तो टोकेस ड्रामे के हवाले से अपनी कीमती राय हमें ज़रूर लिखिएगा। लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ और साथ ही साथ ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही मज़ीद ड्रामाज के अपडेट्स के लिए। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि हर नए आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे ड्रामा लवर्स। तो ड्रामा सेंस फैमिली में आपका वेलकम हो जाता है। तो कैसे हो आप सब लोग? तो उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो प्यारे टोकियस, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के सबसे इंटेंस और एडिक्टिव ड्रामा सीरियल जंजीर के एपिसोड 13-1 की कंप्लीट रिव्यू और साथ में टोकेस उसके आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13-2 की सॉलिड
प्रोडक्शन की। तो वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और साथ में हमारे चैनल ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही मज़ीद पाकिस्तानी ड्रामाज के नेक्स्ट एपिसोड्स के रिव्यूज़ के लिए। तो टोकेस जैसे कि एपिसोड 13 में जो बड़ा ट्विस्ट आया था उसके बाद तो एपिसोड 13-1 ने तो पूरे गेम को ही चेंज कर दिया। तो चलिए एपिसोड 13-1 की रिव्यू करते हैं, रियल ड्रामे में हुआ जो आपको डिटेल्ड में बताते हैं। तो टोकेस एपिसोड 13 में जिरगे के फैसले से सरबुलंद और राबिया का निकाह हो जाता है। हॉनर बचाने के लिए ये शादी हुई थी, लेकिन दोनों के दिल में अभी भी पुरानी जिंदगी और मुदस्सिर की यादें मौजूद हैं। और एपिसोड 13-1 में असली गेम शुरू होने वाला है। सोहराब जो पहले से ही सरबुलंद के अगेंस्ट काम कर रहा था, अब वो बिल्कुल ही ओपन हो गया। उसने ज़फ़रान खान के साथ हाथ मिला लिया है, वही ज़फ़रान खान जो इस फैमिली के सबसे बड़ा दुश्मन है। तो टाइटल भी इसी पे ही है, सोहराब ने मिलाया ज़फ़रान खान से हाथ। तो सोहराब अब सिर्फ गुस्से में नहीं बल्कि वो सिस्टमेटिकली सरबुलंद को कमज़ोर करने का प्लान भी बना रहा है और राबिया को अब भी बाहर की औरत समझकर उसके अगेंस्ट एटमॉस्फेयर बनाया जा रहा है। हवेली के अंदर जो टेंशन थी वो इतनी है कि हर कन्वर्सेशन में डुअल मीनिंग निकल आता है। और तो क्या सरबुलंद अब वो नए सरदार के तौर पे अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे क्या पता कि उसका अपना ही भाई उसके पीछे दुश्मनी से मिल चुका है। और राबिया भी अब इस घर की बहू बन चुकी है जो कि अपनी पहचान और सेफ्टी के लिए स्ट्रगल कर रही है। तो एक्टिंग का लेवल बिल्कुल ही हाई है। तो क्या दानियाल जफ़र भाई का कंट्रोल्ड एंगर, सज्जल अले का क्यूट स्ट्रेंथ और सोहराब लाला वाले एक्टर कैलकुलेटिंग पास सब ने अच्छे सीन से छीन लिया है। डायरेक्शन बहुत ही टाइट है। माउंटेन्स, हवेली और डार्क लाइटिंग ने टेंशन्स को डबल कर दिया है। तो टोकेस ये एपिसोड क्लियरली बता रहा है कि अब स्टोरी स्लो नहीं बनने वाली और बैटरियल का असली चैप्टर तो अभी शुरू हो चुका है। तो टोकेस अब एपिसोड 13-2 की रियलिस्टिक प्रोडक्शन करते हैं। तो अब आते हैं एपिसोड 13 के जाने। तो मेरा स्ट्रॉन्ग गैस ये है कि सोहराब और ज़फ़रान का प्लान अब प्रैक्टिकल लेवल पे जाने वाला है। यहाँ कोई बड़ा अटैक, अम्बुश या फॉल्स केस सरबुलंद या राबिया के खिलाफ बनाया जाएगा और राबिया को टारगेट भी बनाया जा सकता है क्योंकि अब वो सरबुलंद की कमज़ोरी भी है और स्ट्रेंथ भी बन चुकी है। और सरबुलंद को शायद किसी तरह पता चलने वाला है कि उसका भाई उसके अगेंस्ट है, लेकिन पूरी तरह नहीं, बस शक शुरू हो जाएगा। और बीबी जान या किसी और फैमिली मेम्बर्स के थॉट कोई पुराना राज भी खुल सकता है या सरफेस पे आ सकता है। और इमोशनल सीन्स ज़रूर आने वाले हैं। राबिया और सरबुलंद के दरमियान शादी के बाद पहली बार उनका कनेक्शन थोड़ा सॉफ्ट होगा, लेकिन उसके तुरंत बाद डेंजर आ जाने वाले हैं। तो ओवरऑल टोकेस एपिसोड 13-2 बहुत ही एक्सप्लोसिव होने वाला है, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि निकाह के बाद की कहानी स्लो हो जाएगी, उनको बड़ा शौक लगने वाला है। और ये ड्रामा अब प्योर पावर रिवेंज मूड में आ चुका है। तो आप लोगों के क्या ख्याल हैं इस ड्रामे के हवाले से? सोहराब और ज़फ़रान का ये एलियंस कितना डेंजरस साबित होने वाला है और क्या सरबुलंद टाइम पे समझ पाएगा कि दुश्मन घर के अंदर ही है? तो टोकेस ड्रामे के हवाले से अपनी कीमती राय हमें ज़रूर लिखिएगा। लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ और साथ ही साथ ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही मज़ीद ड्रामाज के अपडेट्स के लिए। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि हर नए आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ढेर सारा ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे ड्रामा लवर्स। तो ड्रामा सेंस फैमिली में आपका वेलकम हो जाता है। तो कैसे हो आप सब लोग? तो उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो प्यारे टोकियस, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के सबसे इंटेंस और एडिक्टिव ड्रामा सीरियल जंजीरें के एपिसोड 13-1 की कंप्लीट रिव्यू और साथ में टोकेस उसके आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13-2 की सॉलिड
प्रोडक्शन की। तो वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और साथ में हमारे चैनल ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही मजीद पाकिस्तानी ड्रामाज के नेक्स्ट एपिसोड्स के रिव्यूज़ के लिए। तो टोकेस जैसे कि एपिसोड 13 में जो बड़ा ट्विस्ट आया था उसके बाद तो एपिसोड 13-1 ने तो पूरे गेम को ही चेंज कर दिया। तो चलिए एपिसोड 13-1 की रिव्यू करते हैं, रियल ड्रामे में हुआ जो आपको डिटेल में बताते हैं। तो टोकेस एपिसोड 13 में जिरगे के फैसले से सरबुलंद और राबिया का निकाह हो जाता है। हॉनर बचाने के लिए ये शादी हुई थी, लेकिन दोनों के दिल में अभी भी पुरानी जिंदगी और मुदस्सिर की यादें मौजूद हैं। और एपिसोड 13-1 में असली गेम शुरू होने वाला है। सोहराब जो पहले से ही सरबुलंद के अगेंस्ट काम कर रहा था, अब वो बिल्कुल ही ओपन हो गया। उसने ज़फ़रान खान के साथ हाथ मिला लिया है, वही ज़फ़रान खान जो इस फैमिली के सबसे बड़ा दुश्मन है। तो टाइटल भी इसी पे ही है, सोहराब ने मिलाया ज़फ़रान खान से हाथ। तो सोहराब अब सिर्फ गुस्से में नहीं बल्कि वो सिस्टमेटिकली सरबुलंद को कमज़ोर करने का प्लान भी बना रहा है और राबिया को अब भी बाहर की औरत समझकर उसके अगेंस्ट एटमॉस्फेयर बनाया जा रहा है। हवेली के अंदर जो टेंशन थी वो इतनी है कि हर कन्वर्सेशन में डुअल मीनिंग निकल आता है। और तो क्या सरबुलंद अब वो नए सरदार के तौर पे अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे क्या पता कि उसका अपना ही भाई उसके पीछे दुश्मनी से मिल चुका है। और राबिया भी अब इस घर की बहू बन चुकी है जो कि अपनी पहचान और सेफ्टी के लिए स्ट्रगल कर रही है। तो एक्टिंग का लेवल बिल्कुल ही हाई है। तो क्या दानियाल जफ़र भाई का कंट्रोल्ड एंगर, सज्जल अले का क्यूट स्ट्रेंथ और सोहराब लाला वाले एक्टर कैलकुलेटिंग पास सब ने अच्छे सीन से छीन लिया है। डायरेक्शन बहुत ही टाइट है। माउंटेन्स, हवेली और डार्क लाइटिंग ने टेंशन्स को डबल कर दिया है। तो टोकेस ये एपिसोड क्लियरली बता रहा है कि अब स्टोरी स्लो नहीं बनने वाली और बेट्रियल का असली चैप्टर तो अभी शुरू हो चुका है। तो टोकेस अब एपिसोड 13-2 की रियलिस्टिक प्रोडक्शन करते हैं। तो अब आते हैं एपिसोड 13 के जाने। तो मेरा स्ट्रॉन्ग गैस ये है कि सोहराब और ज़फ़रान का प्लान अब प्रैक्टिकल लेवल पे जाने वाला है। यहाँ कोई बड़ा अटैक, अम्बुश या फॉल्स केस सरबुलंद या राबिया के खिलाफ बनाया जाएगा और राबिया को टारगेट भी बनाया जा सकता है क्योंकि अब वो सरबुलंद की कमज़ोरी भी है और स्ट्रेंथ भी बन चुकी है। और सरबुलंद को शायद किसी तरह पता चलने वाला है कि उसका भाई उसके अगेंस्ट है, लेकिन पूरी तरह नहीं, बस शक शुरू हो जाएगा। और बीबी जान या किसी और फैमिली मेम्बर्स के थॉट कोई पुराना राज भी खुल सकता है या सरफेस पे आ सकता है। और इमोशनल सीन्स ज़रूर आने वाले हैं। राबिया और सरबुलंद के दरमियान शादी के बाद पहली बार उनका कनेक्शन थोड़ा सॉफ्ट होगा, लेकिन उसके तुरंत बाद डेंजर आ जाने वाले हैं। तो ओवरऑल टोकेस एपिसोड 13-2 बहुत ही एक्सप्लोसिव होने वाला है, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि निकाह के बाद की कहानी स्लो हो जाएगी, उनको बड़ा शौक लगने वाला है। और ये ड्रामा अब प्योर पावर रिवेंज मूड में आ चुका है। तो आप लोगों के क्या ख्याल हैं इस ड्रामे के हवाले से? सोहराब और ज़फ़रान का ये एलियंस कितना डेंजरस साबित होने वाला है और क्या सरबुलंद टाइम पे समझ पाएगा कि दुश्मन घर के अंदर ही है? तो टोकेस ड्रामे के हवाले से अपनी कीमती राय हमें ज़रूर लिखिएगा। लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ और साथ ही साथ ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही मज़ीद ड्रामाज के अपडेट्स के लिए। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि हर नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे ड्रामा लवर्स। तो ड्रामा सेंस फैमिली में आपका वेलकम हो जाता है। तो कैसे हो आप सब लोग? तो उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो प्यारे टोकेस आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के सबसे इंटेंस और एडिक्टिव ड्रामा सीरियल जंजीरें के एपिसोड 13-1 की कंप्लीट रिव्यू और साथ में टोकेस उसके आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13-2 की सॉलिड प्रोडक्शन की। तो वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और साथ में हमारे चैनल ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही मज़ीद पाकिस्तानी ड्रामाज के नेक्स्ट
एपिसोड्स के रिव्यूज़ के लिए। तो टोकेस जैसे कि एपिसोड 13 में जो बड़ा ट्विस्ट आया था उसके बाद तो एपिसोड 13-1 ने तो पूरे गेम को ही चेंज कर दिया। तो चलिए एपिसोड 13-1 की रिव्यू करते हैं, रियल ड्रामे में हुआ जो आपको डिटेल्ड में बताते हैं। तो टोकेस एपिसोड 13 में जिरगे के फैसले से सरबुलंद और राबिया का निकाह हो जाता है। हॉनर बचाने के लिए ये शादी हुई थी, लेकिन दोनों के दिल में अभी भी पुरानी जिंदगी और मुदस्सिर की यादें मौजूद हैं। और एपिसोड 13-1 में असली गेम शुरू होने वाला है। सोहराब जो पहले से ही सरबुलंद के अगेंस्ट काम कर रहा था, अब वो बिल्कुल ही ओपन हो गया। उसने ज़फ़रान खान के साथ हाथ मिला लिया है, वही ज़फ़रान खान जो इस फैमिली के सबसे बड़ा दुश्मन है। तो टाइटल भी इसी पे ही है। सोहराब ने मिलाया ज़फ़रान खान से हाथ। तो सोहराब अब सिर्फ गुस्से में नहीं बल्कि वो सिस्टमेटिकली सरबुलंद को कमज़ोर करने का प्लान भी बना रहा है। और राबिया को अब भी बाहर की औरत समझकर उसके अगेंस्ट एटमॉस्फेयर बनाया जा रहा है। हवेली के अंदर जो टेंशन थी वो इतनी है कि हर कन्वर्सेशन में डुअल मीनिंग निकल आता है। और तो क्या सरबुलंद अब वो नए सरदार के तौर पे अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे क्या पता कि उसका अपना ही भाई उसके पीछे दुश्मनी से मिल चुका है। और राबिया भी अब इस घर की बहू बन चुकी है जो कि अपनी पहचान और सेफ्टी के लिए स्ट्रगल कर रही है। तो एक्टिंग का लेवल बिल्कुल ही हाई है। तो क्या दानियाल जफ़र भाई का कंट्रोल्ड एंगर, सज्जल अले का क्यूट स्ट्रेंथ और सोहराब लाला वाले एक्टर कैलकुलेटिंग पास सब ने अच्छे सीन से छीन लिया है। डायरेक्शन बहुत ही टाइट है। माउंटेन्स, हवेली और डार्क लाइटिंग ने टेंशन्स को डबल कर दिया है। तो टोकेस ये एपिसोड क्लियरली बता रहा है कि अब स्टोरी स्लो नहीं बनने वाली और बैटरियल का असली चैप्टर तो अभी शुरू हो चुका है। तो टोकेस अब एपिसोड 13-2 की रियलिस्टिक प्रोडक्शन करते हैं। तो अब आते हैं एपिसोड 13 के जाने। तो मेरा स्ट्रॉन्ग गैस ये है कि सोहराब और ज़फ़रान का प्लान अब प्रैक्टिकल लेवल पे जाने वाला है। यहाँ कोई बड़ा अटैक, अम्बुश या फॉल्स केस सरबुलंद या राबिया के खिलाफ बनाया जाएगा। और राबिया को टारगेट भी बनाया जा सकता है क्योंकि अब वो सरबुलंद की कमज़ोरी भी है और स्ट्रेंथ भी बन चुकी है। और सरबुलंद को शायद किसी तरह पता चलने वाला है कि उसका भाई उसके अगेंस्ट है, लेकिन पूरी तरह नहीं, बस शक शुरू हो जाएगा। और बीबी जान या किसी और फैमिली मेम्बर्स के थॉट कोई पुराना राज भी खुल सकता है या सरफेस पे आ सकता है। और इमोशनल सीन्स ज़रूर आने वाले हैं। राबिया और सरबुलंद के दरमियान शादी के बाद पहली बार उनका कनेक्शन थोड़ा सॉफ्ट होगा, लेकिन उसके तुरंत बाद डेंजर आ जाने वाले हैं। तो ओवरऑल टोकेस एपिसोड 13-2 बहुत ही एक्सप्लोसिव होने वाला है, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि निकाह के बाद की कहानी स्लो हो जाएगी, उनको बड़ा शौक लगने वाला है। और ये ड्रामा अब प्योर पावर रिवेंज मूड में आ चुका है। तो आप लोगों के क्या ख्याल हैं इस ड्रामे के हवाले से? सोहराब और ज़फ़रान का ये एलियंस कितना डेंजरस साबित होने वाला है? और क्या सरबुलंद टाइम पे समझ पाएगा कि दुश्मन घर के अंदर ही है? तो टोकेस ड्रामे के हवाले से अपनी कीमती राय हमें ज़रूर लिखिएगा। लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही मज़ीद ड्रामास के अपडेट्स के लिए। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि हर नए आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे ड्रामा लवर्स। तो ड्रामा सेंस फैमिली में आपका वेलकम हो जाता है। तो कैसे हो आप सब लोग? तो उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो प्यारे टोकेस आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के सबसे इंटेंस और एडिक्टिव ड्रामा सीरियल जंजीरें के एपिसोड 13-1 की कंप्लीट रिव्यू, और साथ में टोकेस उसके आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13-2 की सॉलिड प्रोडक्शन की। तो वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और साथ में हमारे चैनल ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही मज़ीद पाकिस्तानी ड्रामाज के नेक्स्ट एपिसोड्स के रिव्यूज़ के लिए। तो टोकेस जैसे कि एपिसोड 13 में जो बड़ा ट्विस्ट आया था उसके बाद तो एपिसोड 13-1 ने तो पूरे गेम को ही
चेंज कर दिया। तो चलिए एपिसोड 13-1 की रिव्यू करते हैं, रियल ड्रामे में हुआ जो आपको डिटेल्ड में बताते हैं। तो टोकेस एपिसोड 13 में जिरगे के फैसले से सरबुलंद और राबिया का निकाह हो जाता है। हॉनर बचाने के लिए ये शादी हुई थी, लेकिन दोनों के दिल में अभी भी पुरानी जिंदगी और मुदस्सिर की यादें मौजूद हैं। और एपिसोड 13-1 में असली गेम शुरू होने वाला है। सोहराब जो पहले से ही सरबुलंद के अगेंस्ट काम कर रहा था, अब वो बिल्कुल ही ओपन हो गया। उसने ज़फ़रान खान के साथ हाथ मिला लिया है, वही ज़फ़रान खान जो इस फैमिली के सबसे बड़ा दुश्मन है। तो टाइटल भी इसी पे ही है। सोहराब ने मिलाया ज़फ़रान खान से हाथ। तो सोहराब अब सिर्फ गुस्से में नहीं बल्कि वो सिस्टमेटिकली सरबुलंद को कमज़ोर करने का प्लान भी बना रहा है। और राबिया को अब भी बाहर की औरत समझकर उसके अगेंस्ट एटमॉस्फेयर बनाया जा रहा है। हवेली के अंदर जो टेंशन थी वो इतनी है कि हर कन्वर्सेशन में डुअल मीनिंग निकल आता है। और तो क्या सरबुलंद अब वो नए सरदार के तौर पे अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे क्या पता कि उसका अपना ही भाई उसके पीछे दुश्मनी से मिल चुका है। और राबिया भी अब इस घर की बहू बन चुकी है जो कि अपनी पहचान और सेफ्टी के लिए स्ट्रगल कर रही है। तो एक्टिंग का लेवल बिल्कुल ही हाई है। तो कैस दानियाल जफ़र भाई का कंट्रोल्ड एंगर, सज्जल अले का क्यूट स्ट्रेंथ और सोहराब लाला वाले एक्टर कैलकुलेटिंग पास सब ने अच्छे सीन से छीन लिया है। डायरेक्शन बहुत ही टाइट है। माउंटेन्स, हवेली और डार्क लाइटिंग ने टेंशन्स को डबल कर दिया है। तो टोकेस ये एपिसोड क्लियरली बता रहा है कि अब स्टोरी स्लो नहीं बनने वाली और बेट्रियल का असली चैप्टर तो अभी शुरू हो चुका है। तो टोकेस अब एपिसोड 13-2 की रियलिस्टिक प्रोडक्शन करते हैं। तो अब आते हैं एपिसोड 13 के जाने। तो मेरा स्ट्रॉन्ग गैस ये है कि सोहराब और ज़फ़रान का प्लान अब प्रैक्टिकल लेवल पे जाने वाला है। यहाँ कोई बड़ा अटैक, अम्बुश या फॉल्स केस सरबुलंद या राबिया के खिलाफ बनाया जाएगा। और राबिया को टारगेट भी बनाया जा सकता है क्योंकि अब वो सरबुलंद की कमज़ोरी भी है और स्ट्रेंथ भी बन चुकी है। और सरबुलंद को शायद किसी तरह पता चलने वाला है कि उसका भाई उसके अगेंस्ट है, लेकिन पूरी तरह नहीं, बस शक शुरू हो जाएगा। और बीबी जान या किसी और फैमिली मेम्बर्स के थॉट कोई पुराना राज भी खुल सकता है या सरफेस पे आ सकता है। और इमोशनल सीन्स ज़रूर आने वाले हैं। राबिया और सरबुलंद के दरमियान शादी के बाद पहली बार उनका कनेक्शन थोड़ा सॉफ्ट होगा, लेकिन उसके तुरंत बाद डेंजर आ जाने वाले हैं। तो ओवरऑल टोकेस एपिसोड 13-2 बहुत ही एक्सप्लोसिव होने वाला है, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि निकाह के बाद की कहानी स्लो हो जाएगी, उनको बड़ा शौक लगने वाला है। और ये ड्रामा अब प्योर पावर रिवेंज मूड में आ चुका है। तो आप लोगों के क्या ख्याल हैं इस ड्रामे के हवाले से? सोहराब और ज़फ़रान का ये एलियंस कितना डेंजरस साबित होने वाला है? और क्या सरबुलंद टाइम पे समझ पाएगा कि दुश्मन घर के अंदर ही है? तो क्या इस ड्रामे के हवाले से अपनी कीमती राय हमें ज़रूर लिखिएगा। लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही मज़ीद ड्रामाज के अपडेट्स के लिए। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि हर नए आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ढेर सारा ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे ड्रामा लवर्स। तो ड्रामा सेंस फैमिली में आपका वेलकम हो जाता है। तो कैसे हो आप सब लोग? तो उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो प्यारे टोकियस, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के सबसे इंटेंस और एडिक्टिव ड्रामा सीरियल जंजीरें के एपिसोड 13-1 की कंप्लीट रिव्यू, और साथ में टोकियस उसके आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13-2 की सॉलिड प्रोडक्शन की। तो वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और साथ में हमारे चैनल ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही मज़ीद पाकिस्तानी ड्रामाज के नेक्स्ट एपिसोड्स के रिव्यूज़ के लिए। तो टोकियस, जैसे कि एपिसोड 13 में जो बड़ा ट्विस्ट आया था, उसके बाद तो एपिसोड 13-1 ने तो पूरे गेम को ही चेंज कर दिया। तो चलिए एपिसोड 13-1 की रिव्यू करते हैं, रियल ड्रामे में हुआ जो
आपको डिटेल में बताते हैं। तो टोकेस एपिसोड 13 में जिरगे के फैसले से सरबुलंद और राबिया का निकाह हो जाता है। हॉनर बचाने के लिए ये शादी हुई थी, लेकिन दोनों के दिल में अभी भी पुरानी जिंदगी और मुदस्सिर की यादें मौजूद हैं। और एपिसोड 13-1 में असली गेम शुरू होने वाला है। सोहराब जो पहले से ही सरबुलंद के अगेंस्ट काम कर रहा था, अब वो बिल्कुल ही ओपन हो गया। उसने ज़फ़रान खान के साथ हाथ मिला लिया है, वही ज़फ़रान खान जो इस फैमिली के सबसे बड़ा दुश्मन है। तो टाइटल भी इसी पे ही है। सोहराब ने मिलाया ज़फ़रान खान से हाथ। तो सोहराब अब सिर्फ गुस्से में नहीं बल्कि वो सिस्टमेटिकली सरबुलंद को कमज़ोर करने का प्लान भी बना रहा है। और राबिया को अब भी बाहर की औरत समझकर उसके अगेंस्ट एटमॉस्फेयर बनाया जा रहा है। हवेली के अंदर जो टेंशन थी वो इतनी है कि हर कन्वर्सेशन में डुअल मीनिंग निकल आता है। और तो क्या सरबुलंद अब वो नए सरदार के तौर पे अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे क्या पता कि उसका अपना ही भाई उसके पीछे दुश्मनी से मिल चुका है। और राबिया भी अब इस घर की बहू बन चुकी है, जो कि अपनी पहचान और सेफ्टी के लिए स्ट्रगल कर रही है। तो एक्टिंग का लेवल बिल्कुल ही हाई है। तो क्या दानियाल जफ़र भाई का कंट्रोल्ड एंगर, सज्जल अले का क्यूट स्ट्रेंथ और सोहराब लाला वाले एक्टर कैलकुलेटिंग पास सब ने अच्छे सीन से छीन लिया है। डायरेक्शन बहुत ही टाइट है। माउंटेन्स, हवेली और डार्क लाइटिंग ने टेंशन्स को डबल कर दिया है। तो टोकेस ये एपिसोड क्लियरली बता रहा है कि अब स्टोरी स्लो नहीं बनने वाली और बैटरियल का असली चैप्टर तो अभी शुरू हो चुका है। तो टोकेस अब एपिसोड 13-2 की रियलिस्टिक प्रोडक्शन करते हैं। तो अब आते हैं एपिसोड 13 के जाने। तो मेरा स्ट्रॉन्ग गैस ये है कि सोहराब और ज़फ़रान का प्लान अब प्रैक्टिकल लेवल पे जाने वाला है। यहाँ कोई बड़ा अटैक, अम्बुश या फॉल्स केस सरबुलंद या राबिया के खिलाफ बनाया जाएगा। और राबिया को टारगेट भी बनाया जा सकता है, क्योंकि अब वो सरबुलंद की कमज़ोरी भी है और स्ट्रेंथ भी बन चुकी है। और सरबुलंद को शायद किसी तरह पता चलने वाला है कि उसका भाई उसके अगेंस्ट है, लेकिन पूरी तरह नहीं, बस शक शुरू हो जाएगा। और बीबी जान या किसी और फैमिली मेम्बर्स के थॉट कोई पुराना राज भी खुल सकता है या सरफेस पे आ सकता है। और इमोशनल सीन्स ज़रूर आने वाले हैं। राबिया और सरबुलंद के दरमियान शादी के बाद पहली बार उनका कनेक्शन थोड़ा सॉफ्ट होगा, लेकिन उसके तुरंत बाद डेंजर आ जाने वाले हैं। तो ओवरऑल टोकेस एपिसोड 13-2 बहुत ही एक्सप्लोसिव होने वाला है, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि निकाह के बाद की कहानी स्लो हो जाएगी, उनको बड़ा शौक लगने वाला है। और ये ड्रामा अब प्योर पावर रिवेंज मूड में आ चुका है। तो आप लोगों के क्या ख्याल हैं इस ड्रामे के हवाले से? सोहराब और ज़फ़रान का ये एलियंस कितना डेंजरस साबित होने वाला है? और क्या सरबुलंद टाइम पे समझ पाएगा कि दुश्मन घर के अंदर ही है? तो टोकेस ड्रामे के हवाले से अपनी कीमती राय हमें ज़रूर लिखिएगा। लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही मज़ीद ड्रामाज के अपडेट्स के लिए। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि हर नए आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे ड्रामा लवर्स। तो ड्रामा सेंस फैमिली में आपका वेलकम हो जाता है। तो कैसे हो आप सब लोग? तो उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो प्यारे टोकेस आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के सबसे इंटेंस और एडिक्टिव ड्रामा सीरियल जंजीरें के एपिसोड 13-1 की कंप्लीट रिव्यू, और साथ में टोकेस उसके आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13-2 की सॉलिड प्रोडक्शन की। तो वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। वीडियो